नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल। ये सवाल आया है कि मैं शिव शक्ति तपस्या में हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ अपने अध्यात्म के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए, और मैं सारे उन चीज़ों के लिए जो शिव शक्ति जड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी रूल रेगुलेशंस को मैं फॉलो करती हूँ और सीरियसली मैं इस तपस्या में एक्टिव हूँ। और सारी रिलेटेड टू दैट जो है मैं फीलिंग्स, जो फिजिकल फीलिंग्स है, इमोशनल फीलिंग्स है एंड यूनिवर्सल फीलिंग्स, सभी को मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। पर मेरे डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलिन जो है, जो शिव है, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और जितनी सीरियसली मैं इस बात को ले रही हूँ या रिलेटेड टू दैट ऑल भी जो फीलिंग्स है, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। when he is not ready to understand कि this is a शिव शक्ति तपस्या और ट्विन फ्लेम जर्नी। सो अब मैं फेडअप हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ कि ये बात नहीं समझ रहे हैं और इस जर्नी को सफल करने में वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, ट्विन फ्लेम होता क्या है ना? ट्विन फ्लेम में हम जो दोनों फ्लेम की जर्नी होती है, ऐसा नहीं है कि आप कर रही हैं वो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्पोजिंग थॉट जो है उनको परेशान कर रही है, यानी कहीं ना कहीं कमी आप में है। आप सिर्फ फील कर रहे हैं कि मैं उसको बहुत अच्छे से डील कर रही हूँ, पर आप डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी बात को समझाने के लिए, मैं जनरल लाइफ से भी मैं ज़रा सा उदाहरण ले लेती हूँ, किसी बात को समझाने के लिए पहले उनके मोड में जाना होगा कि ये आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि वो किस परिवेश में है। अभी आपको परिवेश का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस परिवेश को उन्होंने अभी धारण कर रखा है, और उसी परिवेश में एंट्री ले करके आपको वहाँ पर जाकर बात करनी होगी, अपनी बात रखनी होगी। तो पहले उस परिवेश को आप कैच कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए और उसको रिसर्च कीजिए कि क्या कारण है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि है तो हमारी एनर्जी, और हमारी एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, यानी आधार में गड़बड़ी है। उनके आधार को पकड़िए, वहाँ पर क्या कमी है, क्या नेगेटिव बातें चल रही है, या किस प्रकार की परेशानी चल रही हो, किस प्रकार के ब्लॉकेज वहाँ पर पहले ध्यान दीजिए। आप पहले वहाँ ध्यान दीजिए। आप तो ये सोच कर ना चलें कि मैं यहाँ तक पहुँच गई तो उनको भी वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ये आधारभूत जो वहाँ पर तरीके हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। तब क्या होगा, आप आसानी से उससे बात कर पाएंगे। कैसे का बात कर पाएंगे? जैसे आप मान लीजिए कि बिलीव करती हैं या फिर उस परिवेश को, उस माहौल में है कि आप आसानी से अपना इनर वर्क भी कर पा रही हैं या अनकंडीशनल लव भी शो कर पा रही हैं। आपकी जो है मतलब कॉन्फिडेंस या फिर जो भी आपकी एबिलिटी ज़्यादा है, पर उन एबिलिटी तो दोनों की बराबर है, लेकिन किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपको उसी प्रकार से बिहेव करना होगा। अगर वो छोटे बच्चे की तरह उनका अंदर की भावना है तो उसी तरीके से आपको जाना होगा। छोटे बच्चों से कैसे काम कराते हैं? छोटे बच्चे से को ऐसे आप नहीं बोल सकते कि आप ये काम करो, वो सुन लेगा। पर जब आप उस काम को स्वयं करके दिखाते हैं तो वो तुरंत मान जाता है और उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये फ़ील करें कि वो एक छोटे बच्चे की तरह और उनको आप डील कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि वो मेरी तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? और जब इस तरीके से आप उनके साथ कार्य करने लगेंगी और अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, जो भी काम आप उन्हें बताना चाहती हैं या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट चाहती हैं तो उसको करके दिखाइए, उसका रिज़ल्ट क्या है और उसके शेयर कीजिए। पहले ये उम्मीद ना कीजिए कि वो तुरंत उस बात को समझ ले, पहले सिर्फ शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। और सिर्फ खुद ना बोलो, उसे भी बोलने दो। सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनना ही, अगर आप अच्छे से सुनेंगी तो उनकी प्रॉब्लम समझ पाएंगी, उनके नर्व्स को पकड़ पाएंगी, और नर्व्स को पकड़ पाएंगी तो उसी के अनुसार, जो काम तो आपने कर रखा है, बस उसी के अनुसार उनको सामने आपको आ जाना है, अपने काम को दिखा देना है। और जैसे ही आप देखेंगे तो वो तो आप उनकी आईना है, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएंगे। तो कमी यहाँ पर आधारभूत है, यानी मूल जो है ना, वो यहाँ पर कमियाँ मुझे नज़र आ रही है। तो उस कमी को पकड़िए, उनके परिवेश को पकड़िए, उनके व्यवहार के कारण पकड़िए और उसके साथ जाइए। जब आप इस तरीके से पेश आने लगेंगी और ये फील छोड़ दें कि जैसी मैं हूँ और बदल जाए,
बदल हम किसी को नहीं सकते और बदलना चाहिए भी नहीं। हम सलाह देंगे, हम राह दिखाएंगे, और सलाह और राह दिखाने का भी तरीका ये नहीं है कि सिर्फ हम बोलेंगे। सिर्फ बोलने वाले को कोई नहीं सुनता, आपको वो करके दिखाना होगा, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, और हर एक चीज़ का प्रूफ दिखाइए। उनको डिमोरलाइज करके नहीं, उनको प्यार से, उनको भी उतनी ही इज्जत दीजिए जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं, है ना। जब आप उनके साथ सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, और भले वो छोटे हों बड़े हों, जो भी स्टेज को बिलोंग कर रहे हैं, पर सम्मान के साथ जाइए। बाद में आपकी स्थिति खुद ब खुद, चूँकि आप ट्विंस हैं तो ऑब्वियस है कि आप दोनों की वहाँ पर तरक्की होगी। तो अभी आपके डीएम को बदलने की तो दूर की बात है, अभी पहले आप में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आपको खुद का जो रिसर्च है उसको सही तरीके से कंप्लीट कीजिए, शांत हो जाए, और बदलाव से अच्छा है कि खुद को बदल लें। किसी दूसरे को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लें। आप में बदलाव होगा, वो खुद नज़र आने लगे। और अभी के सिचुएशन को अपने डीएम या अपने जो आपकी डिवाइन फेमिनिन है, उनको, दोनों को कह रही हूँ कि दोनों के सिचुएशन को, परिवेश को ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये होता है कि आप किस स्टेज पे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी तपस्या किस स्टेज पे है ना। तो अगर आपकी स्टेज ओल्ड स्टेज पे है तो ऑब्वियस है कि ये फास्ट होगा। अगर नहीं है, उससे कम वाले स्टेज पे है, 4D स्टेज पे है, या 3D स्टेज पे तो खैर बहुत स्ट्रगल हो की बात है। आप जब कह रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतने हाई हैं, तो आप ज़रूर 3D से ऊपर वाले स्टेज में हैं, तो स्टेज भी मायने करता है। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, वो आप उनको ट्रिगर देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आपके अंदर ही वो प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व कीजिए, खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं ज़रा अपनी जर्नी से बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और इसके रीज़न क्या है। जब मैं अपने ट्विन से मिली या फिर अपने सिफ से मिली, मुलाकात हुई, तो मेरे और उनमें बहुत ज़्यादा का अंतर था, बहुत ज़्यादा का अंतर सभी स्टेज पे। पर जब ये बिलीफ किसी भी, ये देखिए मेरा बेसिक स्वभाव भी है कि आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। छोटा सा बच्चा भी, उसके लिए भी मैं उसके सम्मान करती हूँ या उसके साथ सम्मान के साथ जाती हूँ। तो सबसे पहले किसी को सम्मान दो, जो चीज़ आप चाह रहे हो कि वो उससे काम करवाएं या फिर उस तरीके से उसको लेकर आए, उस तरीके से उसको निखारें, तो सबसे पहले ये होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप पर बिलीव करे, है ना, आप पर विश्वास करे, आपके सम्मान पर विश्वास करे। आप सम्मान करेंगे तो वही आपको सम्मान देंगे, आप प्रेम से पेश आएंगे तो वो भी प्रेम से पेश आएंगे। तो कहने का अर्थ, और अनकंडीशनल, शुरू में मैं आप बोल रही हैं, पर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ वो अनकंडीशनल नहीं है, आपने कंडीशन लगा रखा। आप अनकंडीशनल जो है अपने रिस्पेक्ट और लव और जो भी आप इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी ज्ञान वहाँ तक पहुँचाने जा रही हैं, ये सोचकर ना पहुँचाए कि ये कंडीशंस लगा है आपने। इट्स माई ड्यूटी। जब ड्यूटी की तरह आप करेंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा किसी की इज्जत करना। और यही बात हमारे साथ था, मैंने हमेशा उनकी इज्जत की और अनकंडीशनल लव दिखाया, और एक बच्चे की तरह मैंने उनके साथ बिहेव किया कि अगर वो कुछ नहीं, उनके परिवेश के अनुसार जो है मैंने उनके साथ बिहेव किया, और मैंने उनको एज एन एग्जाम्पल मैंने दिखाया खुद को। मैंने कभी ये इम्पोज नहीं किया कि यू हैव टू बी लाइक दैट। फर्स्ट आई एम लाइक दैट, इफ़ आई वॉन्ट यू बी लाइक दैट, तो पहले मैं हूँ यहाँ पे। तो जब भी मैंने कुछ कहा है तो मैंने खुद को, किसी और एग्जाम्पल को भी नहीं दिया है, मैंने खुद का एग्जाम्पल मैंने दिया है कि हाँ मैंने ये ऐसा किया है, मुझसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। इफ़ आई कैन डू देन यू डेफिनेटली। तो जब भी कोई रिलेटेड टू साधना या रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन ज्ञान योग से भी होता था, तो मैं पहले ये बताती कि मुझसे हो गया तो आपसे भी ज़रूर होगा। और यही कारण है कि ये कंफर्ट जोन गया, ये सिर्फ आपकी सेम एनर्जी है तो आप कंफर्ट जोन तो ऑटोमेटिकली आपके अट्रैक्शन बनते हैं, पर ये डिसिप्लिन भी आपस में रखनी ज़रूरी। अगर आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है और इतनी उच्चतम स्थिति की बात करनी है, तो पहले आपको ये सब जो है खुद में ले आना होगा। इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को, और जो कुछ भी बताएं पहले खुद करें, तब क्या ये कंप्लेंट्स नहीं होंगे। आप अपना काम सहजता के साथ कर ले, राह दिखाएं, कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है तो स्ट्रिक्ट भी हो जाए, राह दिखाएं,
इसलिए कि उनकी डेवलपमेंट हो, कोई कंडीशन ना लगाए। क्योंकि जब हमारे ही वो रूप हैं तो जो दिमाग, जो सोच हम रखते हैं वही सोच उनकी भी होगी, है ना। राहें अलग हो सकती है पर मंजिल दोनों की एक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई। क्योंकि जो बातें आप कर रही हैं वो कंडीशनल हैं, आप बोल रही हैं अनकंडीशनल, लेकिन वो कंडीशनल है। तो अपने कंडीशंस को हटाइए, रिस्पेक्ट में आ जाइए, उनके परिवेश को समझिए और इस तरीके से आप आसानी से इसको डील कर पाएंगे, एक अच्छे स्टेज पर जा पाएंगे। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।